इसे आज 10वीं कक्षा में एक इतिहास से उठाया हुआ एक पाठ है, कविता है घानानंद। आप लोग याद रखिएगा कि प्रेम मार्गी भक्ति धारा के दो गो कवि हुए हैं, एक मलिक मोहम्मद जय सिंह और दूसरे कह सकते हैं आपके 10वीं कक्षा में एक कवि को पढ़ना है जिसका नाम घानानंद है। और घानानंद को आपको प्रेम का पीर भी कहा गया। इनकी रचना आपसे पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव सबसे अधिक पूछता है कि प्रेम का पीर किसे कहा गया है, तो घानानंद के। इनका 12 ही सुंदर दो गो रचना पढ़ना है 10वीं कक्षा में। एक मोहे अश्वन नहीं ले वर्षो और दूसरा है अति सुधु स्नेह को मार्ग। ये दो गो रचना। अब इसके थोड़ा पात्र को हम समझेंगे। मुंगल वंश कमजोर पड़ चुके हैं और यह रचना उस समय की है कि मुंगल वंश कमजोर पड़ चुके हैं और मुंगल वंश का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह रंगीला है। दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला है और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार के दरबारी कवि का अर्थ होता है सिर्फ उन्हीं का व्रपन करने वाला, दरबार में राजा का गुणगान करने वाला। इनका दरबारी कवि घानानंद है। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि घानानंद है। तो इनको दो गो पद मिला है, एक तो दरबारी कवि का, एक तो यह दरबारी कवि है और दूसरा है आपको कि यह मीर मुंशी है। मीर मुंशी का अर्थ हुआ कि खजाने का मालिक। दो गो पद है। अब हमेशा पूछेगा कि घानानंद कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार के एक दरबारी कवि भी थे, एक मीर मुंशी भी थे। उनके खजाने का देखरेख करने वाला आपको कवि घानानंद थे। अब यह दरबारी कवि थे तो इनके कविता पर, इनके गीत पर, इनके संगीत पर पहले प्रत्येक राजा महाराजा के दरबार में एक राज नर्तकी होती थी। राज नर्तकी का अर्थ होता था वह उस राज्य के नृत्य को काफी उत्तम ढंग से जाने, उत्तम ढंग से प्रस्तुत करे और जितने भी प्रजागण हैं उन सबको खुश रखे। एक राज नर्तकी हुआ करती थी, जैसे वैशाली राज्य की राज नर्तकी अम्रपाली थी। आपको जिसे नगर वधु का उपाधि दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से इस मुंगल वंश ने मोहम्मद शाह रंगीला का एक दरबारी कवि थे घानानंद और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार की राज नर्तकी आपको सुजान थी। अब सुजान थी तो सुजान अब घानानंद की प्रेमिका भी थी। जब भी घानानंद अपने सितार पे आपको बोलते अपनी कविता की तान छेड़ते थे तो राज नर्तकी सुजान का जो घुंघरू है वह उनके लय से लय मिलाता था, उनके संग नृत्य करने पर विभोर हो जाते थे और दरबार ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग से अप्सराएं धरती पे उतर आई हो नृत्य करने के लिए। दोनों एक दूसरे से काफी विभोर थे और दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। तो अब आपको बोलते हैं कि हम जैसे परिस्थिति में रहते हैं वैसा ही गीत, वैसा ही संगीत हम सुनना पसंद करते हैं। जब खुश रहते हैं तब प्रत्येक इंसान के मन से खुशी का शब्द निकलता है, लेकिन जैसे ही दुखी होते हैं तो दुख का शब्द निकलता है। इसलिए जब इनको सुजान से काफी गहरा प्रेम था, घानानंद को काफी आनंद था, पूरा चारों तरफ हंसी खुशी था, तो उस समय घानानंद एक कविता लिखे थे। उस कविता का नाम था कि आपको कि प्रेम के मार्ग पर, देखिए, अति सुधु स्नेह को मार्ग।
लेकिन प्रेम के रास्ते पर जो व्यक्ति चलते हैं उनको क्या एहसास होता है, किस तरह के महसूस होता है, इन बातों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि प्रेम संसार का सबसे अनमोल वस्तु है। आपको प्रेम संसार का सबसे अनमोल वस्तु है और इस मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रचना लिखते हैं, अति सुधु स्नेह को मार्ग जहां नेकु सयानापन वाका नहीं, कि प्रेम के रास्ते को अपना कर जो चलते हैं वह दिखावा नहीं करते हैं। जिससे प्रेम होता है उसके सामने आप दिखावा नहीं कर सकते हैं और वहां पर आपकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। अगर आप जिनसे प्रेम करेंगे, छल करेंगे, तो एक दिन ना एक दिन सच्चाई आपके सामने आ ही जानी है। इसलिए जो प्रेम करते हैं वह सत्य का साथ देते हैं। ताहा साचे चले ताजी आप नापो, जुझको कपटी से निशाका नहीं। यहाँ पर सच्चाई का स्थान होता है, झूठ, छल, कपट, इन सब का कोई मोल नहीं है, इन सब का कोई स्थान नहीं है। घानानंद कहते हैं कि जिससे प्रेम होता है उससे झूठ नहीं बोला जाता है, उससे छल कपट नहीं किया जाता है। अब यह लिखते हैं, घानानंद प्यारे सुजान सुनो। इनका इशारा सुजान की तरफ है कि हे मेरे जीवन को सुमधुर बनाने वाली सुजान, आपसे भी मुझे वैसा ही प्रेम है। आप मेरे शब्दों को सुनिए। यहां एक ते दूसरे आका नहीं, कि जिसके मन में अगर किसी के प्रति प्रेम हो तो उसके मन में एक ही व्यक्ति का स्थान होता है, दूसरे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता है। तुम कौन सो पटी पाठ पढ़े, मन लेहू पर देहू छटांगा नहीं, कि पता ना यह प्रेम करने वाले, प्रीत करने वाले व्यक्ति कैसे पढ़े होते हैं, जो कहने का अर्थ है सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उसमें से तनिक सा भी कोई वस्तु को देना पसंद नहीं करते। जिससे प्रेम हो उसमें से थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति किसी अन्य का स्थान देखना नहीं पसंद करते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं उदाहरण स्वरूप कि ललिता के संग अनेक सारी सहेलियां राधा से कह रही कि अरे राधा, आपसे अधिक प्रेम जानते हैं कन्हैया अपनी मधुर बांसुरी को करते हैं। तो यह कहते हैं कि नहीं नहीं, राधा कहती है कि कान्हा तो सिर्फ मुझसे ही प्रेम करता है। तो कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार उनका बांसुरी चुरा कर तो देखिए। राधा रानी परीक्षा लेने के लिए उसको चुरा लेती है और बांसुरी रख देती है। अब कन्हैया अपनी बांसुरी खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, या पूरा बेचैन हो जा रहे हैं, बेचैन होकर तितर बितर हो रहे हैं, काफी व्याकुल है। आपको बताते हैं कि राधा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कोई बहुमूल्य वस्तु ढूंढ रहे हैं। वह कहते हैं कि देखो ना राधिका, मेरी बांसुरी नहीं मिल रही है, अब मुझे शक है कि तुम्ही ने चुराया। मैया यशोदा से जाकर रोने लगते हैं और खाना नहीं खाते हैं। मैया यशोदा कहती क्या बात? तो कहते कि अब ना जी अब ए माई, राधिका लिहली बंसिया मोर चुराई, कि अब हम जी नहीं पाएंगे क्योंकि राधा रानी मेरी बंसी चुरा लेंगे। मैया यशोदा कहती कि राधा से कि का करब बांस के बांसुरी, हम दे हम सुनवा के बनाई, तुम खाल एक कन्हाई, कि हे कृष्ण कन्हैया अब आप खा लीजिए। कृष्ण कहते हैं कि जौवन प्रेम बांस के बांसुरी में पौनी, ऊ कहा सुनवा में पाइब, अब ना जियब ए माई। राधा को यकीन आ जाता है कि वास्तव में कान्हा प्रेम आपको बांसुरी से ही करते हैं, मुझसे अधिक। ठीक उसी तरह से कवि कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के प्रति अगर मन में प्रेम हो तो वहां पे दूसरे से जलन होने लगता है। थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति अगर उसे अगर देखना पसंद करता है तो कहने का अर्थ है कि हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों की, घानानंद और सुजान दोनों की जो प्रेम कहानियां हैं आपको दरबार में प्रचलित है, लोग दूर दूर तक जान रहे। तो अब तक उसी समय आपको एक बहुत बड़ा लुटेरा है जिसको खूनी नादिर सा कहते हैं। इसके नाम से पहले लगा है खूनी।
और यह ईरान का है और ईरान का इसे सिकंदर कहा गया है। उन्हीं नादिर शाह यह आपको भारत पे आक्रमण करने की योजना बनाता है, क्योंकि इसको पता चलता है कि भारत में एक से बढ़कर एक बहुमूल्य वस्तु है। शाहजहां के द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन है और उस मयूर सिंहासन में दुनिया का बेशकीमती वस्तु कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोहिनूर हीरा को लूट कर किसने ले गया था? तो नादिर शाह ने। ठीक है, अब आपको बोलते हैं नादिर शाह कहां का था? तो ईरान का था और उसका पूरा नाम खूनी नादिर शाह था। जिस रास्ते से गुजरता था एक बच्चा को भी जीवित नहीं छोड़ता था। खूनी नादिर शाह लूट के लिए मशहूर था। लूट के लिए आपको बोलते हैं कि वह मशहूर था। और एक पंक्ति याद रखिएगा कि खूनी नादिर शाह का भारत पे आक्रमण होता है। कितना में? तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है 1739 में है। वह 1739 में खूनी नादिर शाह का आक्रमण होता है। उस समय इस मुगल बादशाह मुगल मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह है आक्रमण तो करते हैं, सामना होता है, परंतु यह पराजित हो जाते हैं। अब पराजित हो जाते हैं तो दिल्ली पे आपको मोहम्मद शाह बोलते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासन है वह संधि करने पे उतावले हो जाते हैं। नादिर शाह का आक्रमण के कारण दिल्ली में यह लूट मार मचा देते हैं। अब कुछ खजाना का जो आभूषण वगैरह है वह मुगल वैसे बोलते हैं कि नादिर शाह लूटने का कार्य करता है। तो अब तक इसको पता चलता है कि राजशाही खजाना कहां है, राजशाही खजाना का चाबी चाहिए। अब यह बात सुनता है कि राजशाही खजाना लूटना है, तब इस बात को लेकर जानते हैं अभी क्या होता है कि यह मोहम्मद शाह के पास एक पैगाम भेजता है कि राजशाही खजाना खोला जाए। वो कहते हैं कि हम राजशाही खजाना नहीं खोलेंगे। नादिर शाह अपने सारे सैनिकों को आदेश दे देता है कि इस दिल्ली के गलियों में जितनी भी स्त्रियां हैं उसको सड़कों पे लाकर उनके इज्जत के संग खिलवाड़ किया जाए। जितना भी बच्चा है उस सब का कत्लेआम करो, घरों में आग लगा दो और पूरे दिल्ली को खून से नहला दो। ऐसा जब प्रजा में हाहाकार मचती है तो मोहम्मद शाह रंगीला हाथ जोड़ता है और वह कहता है कि हम पूरा वेद बता देते हैं, बेगम का जितना आभूषण है पूरा बतला देते हैं, सब कुछ लूट मार करने के लिए तैयार होता है। लेकिन एक रहस्य अभी भी है, क्योंकि एक खजाना का चाबी घनानंद के पास है। अब वो सुजान को दिल्ली में कैद कर लेता है, सुजान को, और घनानंद को वृंदावन में लाकर कैद कर देता है और आकर आपको इससे पूछता है। नादिर शाह कहता है, खूनी नादिर शाह की मुझे दो दिलों को तरपाने में काफी आनंद आता है, इसलिए सुजान को यहां कैद किया हुआ है दिल्ली में। उनको वृंदावन में वह आकर घनानंद से पूछता है कि घनानंद तुम बताओ कि सोना कहां है? वह पूछता है जर जर जर। वह 2 बार मांग करता है, 3 बार कहता है। आपको बोलते हैं कि जर 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 कि सोना कहां है, सोना कहां है? तो घनानंद कहते हैं कि रज 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 कि यहाँ का प्रत्येक मिट्टी सोना है। कहा कि खजाने का भेद बताओ। कहता है कि हमारी गर्दन कट जाएगी परंतु हम भेद नहीं बताएंगे, क्योंकि भारत का वह अनमोल वस्तु है। हम अपने देश को तबाह और बर्बाद होने नहीं देंगे। इस पर इसके सैनिक बड़ा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा देर के लिए मोहलत देते हैं। तो अब तक क्या है कि आसमान पर उमड़ते बादल है और उस बादल की बरसात हो रही है, बादल से बरसात होने लगती है। घनानंद बारिश को देखते हुए बारह रोने लगते हैं और वह उस बारिश से संबोधन करते हैं, बारिश से विनती करते हैं कि ऐ बारिश तुम मेरे यहां मत बरसो, मेरे आंगन में नहीं बरसो। और तू मुझे याद दिला रहा है मेरी प्रेमिका सुजान की, क्योंकि मेरी सुजान भी कैद है और उसके आंखों से ही आंसू बरस रहे हैं। यह तुम्हारे जलधारा नहीं है, मेरी प्रेमिका सुजान के आंख के आंसू है जो तू मुझे याद दिलाने के लिए यहाँ पर लाया है। तुम एक कार्य करो, मेरे ऊपर
थोड़ा सा एहसान कर दो और थोड़ी अपनी वर्षा की जो जल लेकर जाओ। कहा? मेरी प्रेमिका सुजान जो कैद है दिल्ली में, उनके आंगन में बरसो। इसलिए वह उमड़ते बादल से कहते हैं। एक कविता इनकी दूसरी है, मोहे अश्वन ले बरसो पर काज ही देह को दरी फिरो प्राजन जथरत है दरसो। ऐ उमड़ते बादल, ऐ आसमान में उमड़ते बादल, तुम दूसरे के लिए देह धारण करता है, अपना जीवन निछावर कर देता है इस प्रकृति के निखारने में। इसलिए तो दूसरे के लिए देह धारण करता है, आज मेरे ऊपर भी एक एहसान कर दो। निधि निर्सुधा के समान करो सभी भी जनता सजनता है दरसो। कहने का अर्थ तुम्हारे लिए अमीर गरीब, आपको बोलते हैं सजन कसाई, सब एक समान है, तो सब पर एक समान अपने जल की जलधारा बरसाता है। घानानंद जीवन दायक हो, कुछ मेरे ऊपर अपनी दया कर दो। ऐ उमड़ते बादल, कुछ मेरे ऊपर दया कर दो। कछु मेरियो पीर ही परसो, मेरे दुख को थोड़ा सा तुम बांट लो। कबहू विश्वासी सुजान के आंगन में अश्वन ले बरसो, कि थोड़ा सा जल बचा कर लेकर जाओ और मेरी प्रेमिका जहां कैद है सुजान, उनके आंगन में जाकर बरसने का कार्य करो। अगर तुम्हारी जल धारा कम पड़ रही है तो मेरे आंख से आंसू ले लो और जाकर उन्हें बरसो। तब तक घानानंद का सैनिक, ऐसे बोलते हैं नादिर शाह का सैनिक आता है और उससे कहता है कि तुमने पता नहीं बताया? ये कहता है कि हम नहीं बताएंगे। एक ही बार में उसकी गर्दन काट देता है और गर्दन को बोलते हैं काट कर, और तब वह सुजान के पास पहुंचता है, उसे थाल में सजाकर सुजान को देता है। सुजान अपने प्रेमी के गर्दन को देखकर कहता है कि नादिर शाह, कि तुमने तो मुझे इतिहास का एक पन्ना बना दिया, मेरे प्रेम को अमर कर दिया। और ऐसा कह के जोरों से चीखती है और अपने प्राण को न्यौछावर कर देती है। कौन? सुजान। और इस तरह से एक रचना आपकी समाप्त होती है, जिसमें क्वेश्चन पूछता है कि सुजान अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, घानानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं। आपसे क्वेश्चन रहता है घानानंद कौन थे, सुजान कौन थे, दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है, यह आपको पढ़ना।